बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति के लिए 3 स्तरीय हेलमेट पहनाया, फिर 10 मीटर लंबी सारी तैयारी पूरी होने के बाद सहायक ने तुरंत हेडलाइट को पूरी ताकत से चालू किया और फिर उस आदमी को महिला की ताकत से गोदाम की ओर खींचा और स्विच को ऑन कर दिया। अगले ही पल वह आदमी बहुत तेज गति से आकाश में उड़ गया। उसी समय बूढ़े आदमी ने दूरबीन उसे जल्दी ही दिखाई दिया कि वह आदमी अचानक गायब हो गया कि उसकी चांद पर जाने की योजना सफल हो गई है। 30 सेकंड बाद वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह से घायल हो गया। इसके बावजूद बूढ़ा आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने 100 से अधिक लोगों की बलि दी, तब जाकर उसने चांद पर सुरक्षित लैंडिंग का तरीका समझा। अचानक बिना कुछ कहे उसने एक नया प्रयोग शुरू किया और खुद वही सुरक्षात्मक सूट पहना। धरती पर वापसी का रास्ता सुनिश्चित करने के लिए उसने अपनी पीठ पर एक मजबूत रस्सी बांधी। वह हेडलाइट में लेटा और अपने हाथ से जोर से हथौड़ा मारा। अगले ही पल वह भी तेजी से आकाश में उड़ गया। एक पलक झपकते ही वह अंतरिक्ष में पहुंच गया। इस तरह वह सफलतापूर्वक धरती से बाहर निकलकर चांद पर पहुंच गया। उसने देखा कि वहां चारों ओर तरह तरह की लाशें बिखरी हुई थीं। वे सब बूढ़े लोग थे। यह देखकर वह समझ गया कि कोई भी सफलता बलिदान के बिना पूरी नहीं होती। हालांकि उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली थी, लेकिन वह उतना खुश नहीं था जितना वह सोचता था। पर अचानक अगली ही सेकंड में उसकी सुरक्षा रस्सी कस गई और उसे तेजी से खींचते हुए एक प्राचीन जंगल में वापस ले आई। जब उसकी चेतना लौटी, उसने पाया कि उसका सेवक जो उसकी मदद की पुकार सुन चुका था उसे वापस ले आया है। लेकिन जल्द ही उसका रक्षक भाई कियांग वहां पहुंच गया। अगर चांद की चौथी स्थिति में उसे रहने दिया गया तो उसकी जान जा सकती थी। बूढ़ा आदमी समझ गया कि भविष्य में पृथ्वी नष्ट हो सकती है, इसलिए उसने सोचा कि उसे कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी जहां वह जीवित रह सके। लेकिन भाई कियांग को डर था कि बूढ़ा आदमी कहीं एलियंस को नाराज न कर दे और इससे मानव जाति को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि बूढ़ा आदमी तैयार नहीं था हार मानने को। आखिरकार वह अकेला ही अपने बड़े घर वापस लौट आया।